इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट ग्लोबल एमएस स्वामीनाथन अवार्ड इन अगस्त 2025। अगस्त 2025 में पहले वैश्विक एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे एडिमोला ए एडनेले जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है किस शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता है। ये था 45th चेस ओलंपियाड। सितंबर 2024 में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। और जो नेक्स्ट ओलंपियाड होने वाला है यानी 46 शतरंज ओलंपियाड जो होगा वो 15 से 28 सितंबर 2026 में आपका उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। समरकंद, उज्बेकिस्तान का जो समरकंद है वहां पे आयोजित होने वाला है। सितंबर 2025 में दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है। तो ये जो ट्रॉफी है 62 सेकेंड एडिशन का, तो ये आपका किसने जीता है, सेंट्रल जोन ने जीता है। सेंट्रल जोन ने सितंबर 2025 में बेंगलुरु में खेले गए फाइनल में साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर दलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण जीता है। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जो खिताब है वो किस देश ने जीता है। तो आप कहेंगे भारत ने जीता है। भारत ने 24 नवंबर 2025 को बांग्लादेश के ढाका में आयोजित फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जीत लिया। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि किसे हराया भारत ने। तो आप कहेंगे चीनी ताइपे को। 2026 के यूथ ओलंपिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ होने वाला है यूथ ओलंपिक्स 2026। तो आप क्या कहेंगे, राइट आंसर होगा डकार सेनेगल। ओके, यहीं पर होने वाला है डकार सेनेगल में। नेक्स्ट है कि 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। कौन सा देश जो है वो टॉप पोजीशन पे रहा है। तो आप कहेंगे भारत, इंडिया। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के ढाका में आयोजित 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 10 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। 2025 एशियन यूथ गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते। एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो आप कहेंगे 48 मेडल, जिनमें से 13 गोल्ड था, 18 सिल्वर था और 17 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल था। अब यहाँ ध्यान रखना है आपको कि कहाँ पे हुआ था। तो भारत ने बहरीन के मनामा में आयोजित, कहाँ पे हुआ था, बहरीन के मनामा में ये हुआ था और यहीं पर भारत ने 48 पदक जीते थे। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि व्हाट बजट हैज बीन एलोकेटेड फॉर ड्रोन्स अंडर द नमो ड्रोन दीदी स्कीम। तो कितना किया गया था। तो आप कहेंगे 1261 करोड़। ठीक है, 1261 करोड़ इतना जो है आवंटित किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य जो था वो प्रत्येक ड्रोन पैकेज के लिए 80% केंद्रीय वित्त सहायता प्रदान करके 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजी ग्रुप को सशक्त बनाना है। 2026 की शुरुआत तक 1094 ड्रोन वितरित किए गए थे, जिनमें से 500 विशेष नमो ड्रोन दीदी पहल के तहत थे। समझ गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि आवंटित की। हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2। कितने किए गए हैं। तो आप कहेंगे 6,839 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के लिए कुल 6,839 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है, जिसे वित्त वर्ष 2028-29 तक खर्च किया जाएगा।
नेक्स्ट है सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए कौन सी नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई है? Which new credit guarantee scheme has been launched for microfinance institution? तो ये क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर आप कहेंगे क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0। भारत सरकार ने मार्च 2026 में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2.0 शुरू की, जिसके लिए 20,000 करोड़ का कोष निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य छोटे उधारकर्ताओं को सेवा प्रदान करने वाले ऋणदाताओं की तरलता को बढ़ाना है। जनवरी 2026 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया? तो अब इस राज्य में गुटखा और पान मसाला नहीं मिलेगा, ठीक है, और ये कौन सा है? ओडिशा है। ओडिशा सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया? India's first digital nomad village has been established in which state? कहाँ किया गया है? सिक्किम राज्य में किया गया है। भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज इस जो है वो सिक्किम में विशेष रूप से पाकयोंग जिले के याकतेन गांव में स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन 14 जुलाई 2025 को किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? डिजिटल पेशेवरों को पहाड़ों में शांत वातावरण में रहकर काम करने की सुविधा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस स्थान पर बनाने जा रहा है? वो कौन सा स्थान है जहां पर यह बनाने जा रहा है? तो आप कहेंगे जामनगर, गुजरात में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? तो ये लेह में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह में स्थित है और इसे एनटीपीसी के लिए अमरा राजा इंफ्रा द्वारा विकसित और कमीशन किया गया है। तो ये काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट कौन सा बनने जा रहा है? विच एयरपोर्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट? और इस एयरपोर्ट का नाम क्या है? देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। नेक्स्ट है कि सक्षम काउंटर ग्रिड सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? द सक्षम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ओके, ये CUAS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम। तो ये जो है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया जा रहा है? तो आप कहेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया गया? नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 ये कहां पे आयोजित किया गया है? तो आप कहेंगे रेशम बाग ग्राउंड में। ठीक है, रेशम बाग ग्राउंड। काला घोड़ा कला महोत्सव 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल 2026 वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो आप कहेंगे मुंबई। इसरो का PSLV C62 मिशन कब और कहां से लॉन्च किया गया? इसरो PSLV C62 मिशन लॉन्च, तो ये जो है कब लॉन्च हुआ है? तो 12 जनवरी 2026 आप कहेंगे। ठीक है, 12 जनवरी 2026। और कहां से किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखना है कि इसरो का PSLV C62 मिशन जो है कब लॉन्च किया गया? 12 जनवरी 2026। और कहां से? तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड में से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब्स 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? गोल्डन ग्लोब्स 2026 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जो है वो किस फिल्म को मिला है? तो आप कहेंगे हैमनेट को। हैमनेट को मिला है।
गोल्डन ग्लोब्स में बेस्ट एक्टर जीतने वाले पहले जो ब्राजीलियन हैं वो कौन है? हु बिकेम द फर्स्ट ब्राजीलियन टू विन बेस्ट एक्टर ड्रामा एट गोल्डन ग्लोब्स? और इनका नाम है वैगनर मोरा। वैगनर मोरा ये हैं विजेता। Who inaugurated India's first fully paperless district judiciary in Kalpeta, केरल? भारत की पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायपालिका का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया है? तो ये सूर्यकांत ने किया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया है। नेक्स्ट है हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए? एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं? तो राकेश अग्रवाल जी जो हैं ये बने हैं एनआईए के डायरेक्टर जनरल। मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट? और इनका नाम है रेवती मोहिते डेरे। ओके, रेवती मोहिते डेरे जो है ये बनी है चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। नेक्स्ट है 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ फोकस कौन सा देश था? Which country was the country of focus at the 56th International Film Festival of India? और यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जापान होगा। नेक्स्ट है 56वें IFFI 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की? कहाँ पे हुआ था? किसने होस्ट किया था 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? तो आप कहेंगे गोवा राज्य ने किया था। नेक्स्ट है विच legendary एक्टर रिसीव्ड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट IFFI 2025? तो लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? रजनीकांत को दिया गया था, साउथ के सुपरस्टार को। भारत और रूस के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? What is the bilateral trade target set between India and Russia by 2030? तो ये है $100 बिलियन। ठीक है, $100 बिलियन का। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो आप कहेंगे 24। ठीक है, राइट आंसर 24 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026? वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 किस संगठन ने जारी की? किस संगठन ने जारी की है? तो आप कहेंगे वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। भारत की जनगणना 2027 कौन सा संस्करण होगी? आपको मालूम है कि 2011 के बाद अब 2027 में होने वाला है सेंसस, और ये कैवा होगा तो 16th होने वाला है। राइट आंसर 16th होगा। नेक्स्ट है विच स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट महादेव फॉर अंडर 13 फुटबॉल टैलेंट? अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभा के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने शुरू किया है? ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने जो है शुरू किया है। नागालैंड में 1 से लेकर 10 दिसंबर तक प्रति वर्ष कौन सा त्योहार मनाया जाता है? नागालैंड में 10 दिनों का ये फेस्टिवल होता है और इसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। भारत का पहला समर्पित फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का जो पहला समर्पित फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोरखपुर में स्थापित होने वाला है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। 9 दिसंबर 2025 से शुरू हुए 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की? किसने किया था? किस कंट्री ने होस्ट किया था 33rd साउथ ईस्ट एशियन गेम्स? तो ये किया था थाईलैंड ने। ओके, थाईलैंड याद रखना है। नेक्स्ट है ACC पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत को किस देश ने हराया? भारत को किस देश ने हराया है? पाकिस्तान ने। ठीक है, पाकिस्तान ने हराया। नेक्स्ट है 2025 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार किस राज्य ने जीती? पहली बार किस राज्य ने जीती? तो वो है झारखंड। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक कौन है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर पुस्तक के लेखक का नाम है शिखर धवन।
नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे 2025। थीम क्या है वर्ल्ड सॉइल डे 2025 का? तो हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। ठीक है, हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज। ऑन विच डेट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। चलिए, तो यहाँ पर हम आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के उसका रिवीजन कराया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।